देवी जगदम्बा को प्रणाम है। देवी महामाया, योग माया, पूर्ण प्रकृति, भुवनेश्वरी, चंडिका देवी तथा अन्य अनेक नामों से जानी जाने वाली उन एकमात्र भगवती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं कि महिषासुर ने सलाह की और सभी लोगों ने, उसके जो असुर साथी थे, उन्होंने अपने अपने मत व्यक्त किए। तो अंततः व्यास जी कहते हैं कि महाबाहु वाष्कल और दुर्मुख वहां से देवी को वश में करने के लिए चल दिए। उनके सर्वांग से अभिमान टपक रहा था। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के वे पूर्ण जानकार थे। अतएव वे मदोन्मत्त दानव सम्रांगण में पहुंच गए। वहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। उनसे वे मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, देवी, जिन महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया है, उन्हें तुम पति रूप से स्वीकार कर लो। फिर वही बात कह रहे हैं, सभी लोग उनको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि महिषासुर से विवाह कर लो। सुंदरी, वे नरेश संपूर्ण दैत्यों के अधिष्ठाता हैं और सर्व लक्षण संपन्न सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके दिव्य भूषणों से आभूषित होकर एकांत में वे तुमसे भेंट करेंगे। तो शुचि स्मिते, अर्थात पवित्र मुस्कान वाली, शुचि स्मिते, त्रिलोकी की सारी संपत्ति यथेच्छ भोगने का सुअवसर तुम्हें प्राप्त होगा। महिषासुर की अंग कांति बड़ी कमनीय है। मनोयोग पूर्वक तुम उनसे प्रेम कर लो। पिक बैनी, अर्थात जिसके मैना जैसे जिसके नेत्र हैं, कोयल जैसे जिसके नेत्र हैं, पिक बैनी, ये अथवा जिसका स्वर कोयल जैसा है, पिक बैनी, ये नरेश महान पराक्रमी है। इन्हें पति बनाकर तुम सांसारिक उस अद्भुत सुख को, जिसके लिए स्त्रियां प्रायः लालायित रहती हैं, प्राप्त कर लो। तो संसार की स्त्रियां केवल सोचती रह जाती हैं, वो सब सुख तुम्हारे सामने सामान्य रूप से प्रस्तुत करेंगे महिषासुर। तो श्री देवी ने कहा, अरे धूर्तों, तुम क्या यह समझ रहे हो कि काम के चंगुल में फंसी हुई कोई यह अत्यंत अशिक्षित अबला है? तुम मुझे एक अबला समझ रहे हो? मैं महान मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे करूं? संभ्रांत कुल की स्त्रियां जो कुलशील और गुण में समानता रखता है, वैसे पुरुष की ही उपासना करती हैं। बल्कि रूप, चातुरी, बुद्धि, शील और क्षमा उसमें और भी अधिक बढ़कर होना चाहिए। यह महिषासुर तो पशु का शरीर धारण किए रहता है। पशुओं में भी इसकी जाति अधम मानी जाती है। भैंस की कोई ऊंची जाति तो मानी नहीं जाती। तो फिर कौन ऐसी देव रूपिणी ऐसी स्त्री होगी जो काम के वशीभूत होकर इस पशु को अपना पति बनाना चाहे? बात तो बिल्कुल ठीक की उन्होंने कि वो तो देवी हैं, देवेश्वरी, राजेश्वरी देवी, वो और उस भैंसे से विवाह करेंगी। तुम अभी अपने स्वामी के पास चले जाओ। अरे वाष्कल और दुर्मुख, तुम तुरंत अपने स्वामी महिषासुर के पास, जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग हैं तथा जो हाथी की भांति धूल धूसरित पड़ा रहता है, जाओ और मेरे यह वचन उससे कह दो, तू पाताल चला जा अथवा आकर युद्ध कर ले। युद्ध होने पर ही देवराज इंद्र निर्भय हो सकते हैं, यह ध्रुव सत्य है। इसलिए मैं तुझे मारकर ही जाऊंगी। यदि तू पाताल नहीं जाएगा तो तुझे मारे बिना देवताओं का कांटा तो खटका हटेगा नहीं। तो बिना मारे मैं नहीं जा सकती हूं। प्रचंड मूर्ख, मेरी इस बात पर विचार करके जैसी इच्छा हो वैसा कर। अरे चार पैर वाले जानवर, मेरे समक्ष विजयी हुए बिना कहीं भी किसी भी पृथ्वी के भाग में, पर्वत की गुफा हो अथवा आकाश ही क्यों ना हो, तुझे स्थान मिलना असंभव है। अब तू तीनों लोकों में कहीं भी मुझसे बच नहीं सकता, यदि तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो। व्यास जी कहते हैं, भगवती के यों कहने पर वाष्कल और दुर्मुख दोनों दैत्य क्रोध से तमतमा उठे। उनकी आंखें नाचने लगीं। अब उनके स्वामी के प्रति इतना कह गई वो स्त्री, तो वो बहुत क्रोधित हो गए। वे दोनों वीर हाथ में धनुष और बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवती जगदम्बा गंभीर गर्जना करके निर्भीकता पूर्वक विराजमान थी। कुरुवंश को सुशोभित करने वाले राजन, तो ये व्यासदेव जी उनसे जन्मेजय से कह रहे हैं, वे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। भगवती को देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे सुमधुर गर्जन करके देवताओं के प्रति प्रचुर बाण वर्षा करने को उद्यत हो गईं। उन दोनों दैत्यों में वाष्कल बड़ा चंचल था। वह तुरंत सम्रांगण में भगवती के सामने आ गया। अभी दुर्मुख दर्शक बनकर देवी की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ा था। फिर तो वाष्कल और देवी में अत्यंत भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। क्योंकि पहले धर्म युद्ध में यही है कि एक व्यक्ति से एक ही लड़े, तो धर्म युद्ध का फल जो है वो फिर दिव्य फल प्राप्त होता है। और यदि कोई धर्म युद्ध के अनुसार पीछे से वार करे, छिपकर वार करे, एक के
विरुद्ध अनेक आ जाएं तो फिर दिव्य फल की प्राप्ति नहीं होती। फिर तो जो होना है तो उसके अनुसार फिर फल का निर्णय होता है। बाण, तलवार और परिघ के आघातों से भीरुजनों के मन में ही भय उत्पन्न होता है। उन भगवती जगदम्बा को क्या डर था? वो तो जगदम्बा है, उनको कोई भय होता है? उनके हाथों में तो वो चाहे जितने हाथ बना लें अपने, सहस्त्रों बाहें भी जो हैं वो निर्मित कर सकती हैं और उतने ही शस्त्र उनके उन हाथों में हो, ऐसी सामर्थ्य वो रखती हैं। अपने रूप से अनेकों देवियां वो प्रकट करेंगी तो हम देखेंगे। उन्होंने तेज धार वाले 5 बाणों को धनुष पर चढ़ाया, कान तक खींचा और उन्हें वाशकल पर चढ़ा दिया। अब वो थोड़ी क्रोध में आ गई हैं देवी। दैत्यवर वाशकल के पास भी वैसे ही तीखे तीर थे। उन तीरों से उसने देवी के बाणों को काट गिराया। साथ ही उसने 7 बाणों से भगवती के सिंह वाहिनी के ऊपर चोट की। मतलब भगवती सिंह वाहिनी के ऊपर उसने 7 बाण मारे। देवी ने भी अत्यंत तीखे पीत वर्ण वाले 10 बाणों से उस नीच दानव पर आघात किया। वे बार बार अट्टहास करने लगीं। भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक बाण था, उससे उन्होंने वाशकल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। तब वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। अब वो गदा युद्ध करने के लिए उत्सुक हो गया। यह देखकर चंडिका ने अपने गदा प्रहार से उसे धराशायी बना दिया। ऐसी गदा मारी कि वो धरती पर लौट गया। वाशकल बड़ा पराक्रमी था। 2 घड़ी तक जमीन उसकी शैया बनी रही। 2 घड़ी का अर्थ है 1 घंटा। फिर वह उठा और भगवती चंडिका पर गदा चलाने लगा। उस दैत्य को सामने देखकर देवी क्रोध से उबल उठी। त्रिशूल से उसकी छाती में भीषण प्रहार किया। चोट लगते ही वाशकल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो प्राण नामक जो पक्षी हैं वो प्रयाण कर गए, उड़ गए। पखेरु का अर्थ है पक्षी। उस दुराचारी दानव के गिरते ही उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। आकाश में स्थित देवताओं को अपार हर्ष हुआ। वे भगवती जगदम्बा की जय जयकार मनाने लगे। जय हो देवी जी की जय हो। तो वाशकल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख सम्रांगण में देवी के सामने उपस्थित हुआ। अब दुर्मुख जो दूसरा वाला आया था, उस समय श्रीमान दुर्मुख कवच पहनकर रथ पर बैठा था। उसके हाथ में धनुष और बाण थे। अरे अबले ठहर ठहर, यूं बार बार उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। उसे आगे बढ़ते देख भगवती ने शंख ध्वनि की, शंख बजाया। तो उस दानव का क्रोध बढ़ाती हुई वे अपना धनुष टंकारने लगी। तब दुर्मुख भी बाण चलाने को उद्यत हो गया। उसके तीखे एवं शीघ्रगामी बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे। भगवती महामाया ने अपने सहायकों से उसके तीर काट डाले और वे गर्जने लगी। राजन, अब दोनों में महान भयंकर संग्राम होने लगा। बाण, शक्ति, गदा, मुसल और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से वे परस्पर प्रहार करने लगे। उस समय युद्ध स्थल में रुधिर की नदी बह चली। इस नदी के तट पर कटकर गिरे हुए वीरों के मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो तैरने की कला सीखने वाले यमराज के दूत अभ्यास करने के लिए तुम्बी एकत्रित किए हुए हों। क्योंकि सर्वत्र कटी हुई लाशें बिछी थी, उन्हें खाने वाले श्रृगाल आदि क्रूर जानवरों का यूथ जुटा हुआ था। सियार, कौवे, कुत्ते, कांक, अयोमुख नामक पक्षी, गीध और बाज उन दुष्ट दानवों के मृत शरीरों को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के संसर्ग से अत्यंत दुर्गंधित वायु हवा चलने लगी। मांसभक्षी जानवर बड़े जोरों से चिल्ला चिल्लाकर भयानक आवाज कर रहे थे। तब दुरात्मा दुर्मुख क्रोध से तिलमिला उठा। काल ने उसके विवेक शक्ति को हर लिया और वह अपनी सुंदर भुजा ऊपर उठाकर अभिमान के साथ देवी से कहने लगा, चंडी, तुम्हारे सभी अंग बड़े सुकोमल हैं। सुंदरी, तुम अब भी मान जाओ और मद्यपान करके मस्त रहने वाले दानवेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो, अन्यथा आज ही मैं तुम्हें काल का कलेवा बना दूंगा। वो देवी को क्या परामर्श दे रहा है? उसको दिख रहा है कि देवी नहीं मान रही, फिर भी उसने अपनी ओर से कहा। देवी बोली, तेरी मौत तेरे सिर पर नाच रही है। तू काल से मोहित है, अतः जी भरकर अनाप शनाप बक ले। मैं अभी अभी तुझे यमराज के घर वैसे ही भेजने वाली हूं जैसे इस वाशकल को भेज दिया है। मूर्ख, जा अथवा रह। तुझे मरना अभीष्ट हो तो तू मेरा सामना कर। मैं पहले तेरे प्राण हरकर फिर उस मूढ़ बुद्धि महिषासुर को मारने की व्यवस्था कर दूंगी। अब दुर्मुख भी मरने के लिए उद्यत होकर आया था। उसने भगवती चंडिका के ऊपर बाणों की भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी।
देवी ने अपने बाणों से दुर्मुख के बाण काट दिए। साथ ही उस दानव पर बड़े जोर से प्रहार किया, मानो इंद्र वृत्रासुर पर वज्र फेंक रहे हो। अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों में परस्पर घमासान लड़ाई होने लगी। देखकर कातरों का कलेजा दहल उठता था और शूरवीर उत्साहित होते थे। देवी ने बड़ी शीघ्रता के साथ दुर्मुख के धनुष को काट दिया। उस उनके वैसे ही 5 बाणों से दानव का उत्तम रथ भी छिन्न भिन्न हो गया। रथ टूट जाने पर दुर्मुख, तो दुर्मुख जो है महाबाहु है, मतलब बहुत वीर वाला है ये, दुर्धर्ष गदा हाथ में लेकर पैदल ही भगवती की ओर दौड़ा तथा पूरी शक्ति लगाकर सिंह के मस्तक पर उसने गदा से चोट पहुंचाई। अब देवी के वाहन पर वार कर दिया उसने। अब तो महाबली सिंह प्रहार से व्यथित होने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। गदा लेकर सामने खड़े हुए दुर्मुख को देखकर भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख के प्राण प्रयाण कर गए, वह जमीन पर पड़ गया। अब देवता आनंद से विफल हो उठे। उन्होंने उच्च स्वर से जय ध्वनि आरंभ कर दी। साथ ही वे देवी की स्तुति करने में संलग्न हो गए। बहुत से देवता आकाश में स्थित होकर देवी के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। उनके मुख से जय जयकार की घोषणा हो रही थी। लड़ाई के मोर्चे पर दुर्मुख की जीवन लीला समाप्त हो गई। यह देखकर सिद्धों, ऋषियों, गंधर्वों, विद्याधरों और किन्नरों के मुख पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। तो यहाँ पर हमने 13 अध्याय 5वें स्कंध के देवी भागवत पुराण के समाप्त किए हैं। तो देवी जगदम्बा, महामाया, आद्या शक्ति, पूर्ण प्रकृति, चंडिका, भुवनेश्वरी, महालक्ष्मी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।